ओके, तो नेक्स्ट जो हम चर्चा करेंगे वो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। हेडिंग बनाएंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। क्या चीज है ये वो है जैसे हम लास्ट लेक्चर में बता रहा था ना कि तुम अगर हम जैसे गाड़ी धोते हैं तो पानी, जो पानी की पाइप है उसके आगे अगर हम हाथ रख ले, उंगली रख ले, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है ना, यस सर। है ना? वाई? सो प्रेशर के कारण नहीं होता, प्रेशर डाल रहा तो सर एरिया कम हो गया तो एरिया का। हाँ सर, हम प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। एरिया और प्रेशर, मतलब प्रेशर बढ़ गया, एरिया कम हो गया। अच्छा, प्रेशर किसका? पाइप का हम लगा रहे हैं जो वो पाइप flow पे वो करेगी। प्रेस करने में। देखो इसका सिंपल तरीका क्या है सोचने का। पाइप में से पानी कहाँ से आ रहा है? टैप में से। यस सर। Yes, sir. मान लो अब टैप में से, टैप को जितना हमने खोल रखा है पानी तो उतना ही आएगा उसमें से, है यस ना? सर। वो हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फिक्स कर दिया, तो पानी जो टैप में से निकलेगा दैट इज एट अ कांस्टेंट रेट। ठीक है, तो मान लो वो कुछ भी एक, कोई भी एक रफ फिगर, लेट्स से इट इज 10 मिलीलीटर पर सेकंड जो पानी निकल रहा है, मान लो। ठीक है, हर सेकंड में 10 मिलीलीटर पानी निकल रहा है। अब उसके आगे हमने पाइप कनेक्ट कर दी, तो पाइप में से भी हर सेकंड में कितने मिलीलीटर पानी निकलेगा? 10 मिलीलीटर। 10 मिलीलीटर। ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल राइट। लेकिन अब हमने क्या किया, आगे पाइप के आगे उंगली रख दी, आधी पाइप के आगे, आधे उसके एरिया के आगे, जिसकी वजह से क्या किया हमने, उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया। यस यस सर। अब क्या 10 मिलीलीटर पानी निकल पाएगा उसमें से? नो सर। नहीं निकल पाएगा, मुश्किल है ना? सपोज आधा एरिया रोक लिया उसका, तो एरिया तो हमने छोड़ा है 5 मिलीलीटर निकलने के लिए, तो 5 मिलीलीटर निकलेगा। लेकिन अगर 5 मिलीलीटर निकलेगा तो बाकी का 5 कहाँ गया? वो अंदर थोड़ी रह सकता है। वो अंदर नहीं रह सकता, बिल्कुल सही बात है, वो अंदर नहीं रह सकता, पीछे से और आ गया। यस, सर। उसके लिए वेलोसिटी बढ़ेगी। यस, तो इसीलिए वेलोसिटी बढ़ जाती है ताकि कम एरिया में से 10 मिलीलीटर पर सेकंड निकल सके। ठीक है, तो अगर हम तेज पानी अगर तेज निकलेगा वहां से, तभी वो, उसके पास यही ऑप्शन है सिर्फ तेज निकलने की। ठीक है, अगर उसी स्पीड से चलता रहता तो हर सेकंड में 10 मिलीलीटर ही निकल पाता। तो अगर तेज भागेगा कम स्पेस में से तो फिर निकल सकता है वो, अदरवाइज तो 5 मिलीलीटर ही निकलता। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, उसको तेज भागना पड़ेगा। दिस इज अ सिंपल इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से डिराइव करेंगे। ये सिंपल कंजर्वेशन ऑफ मास है। दिस इज ऑल्सो नोन एज कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि हमने यहाँ पे मास को कंजर्व किया है। भाई जितना मास पानी का एंटर किया था पाइप में उतना ही पानी को निकलना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि रास्ते में कोई लीक कर गया पानी या कुछ हो गया, या हाँ कि ना? यस सर। ठीक है जी। सर हाँ जी। मतलब जैसे अगर एक गिवन टाइम में टैप से कितना पानी निकल रहा है, चाहे मतलब उसका सरफेस एरिया हम जितना मर्जी मतलब कम या ज्यादा कर दें, तो मतलब उस गिवन टाइम में उतना ही निकलेगा पाइप से। बिल्कुल, तुम खुद सोचो कि अगर कम ज्यादा कर दे पाइप में, जैसे अभी हम एग्जांपल, उसी एग्जांपल की अगर बात करें, तो अगर मैं बोलूं कि भाई 5 मिलीलीटर पानी निकल रहा है, तो बाकी का 5 कहाँ गया? बाहर ही निकलेगा वो। बाहर ही निकलेगा, है ना? या अंदर रहेगा? अंदर रह नहीं सकता। अंदर क्यों नहीं रह सकता? जगह ही नहीं है, पीछे से पानी आ रहा है। पीछे से पानी आ रहा है। अगर रहता जाएगा तो पाइप फूलती रहेगी, लेकिन ऐसा तो होता नहीं। यस सर। ठीक है जी, चलो एक फोटो बना लो इसमें। दिस इज लेट्स से अ नॉन यूनिफॉर्म पाइप हैविंग नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो जहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है पहले ज्यादा है और बाद में हमने उसका क्रॉस सेक्शन जो है वो कम कर दिया। तो यहाँ पे लेट्स से एरिया जो है A1 है, यहाँ पे जो एरिया है दैट इज A2, है ना? तो इधर से लेट्स से जो पानी एंटर कर रहा है उसकी जो स्पीड है दैट इज V1, और इधर से जो पानी निकल रहा है उसकी स्पीड है V2। ठीक है,
यहाँ पे ये जरा शेड करो। लेफ्ट साइड में जो है वो लेंथ कम होनी चाहिए, राइट साइड में लेंथ जो है वो ज्यादा होनी चाहिए। This is, let's say, length delta L1 and this is length delta L2. फोटो बना लो पहले फटाफट। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर हम किसी पाइप से मतलब पानी की वेलोसिटी कम भी करवा सकते हैं, पर एरिया कैसे बढ़ाएंगे हम? एरिया बढ़ाना पड़ेगा, मतलब ऐसे नहीं करा सकते। वो कैसे करेंगे हम? नहीं, मतलब हम खुद से ऐसे नहीं कर सकते। एरिया ज्यादा पाइप, मतलब पाइप की मैन्युफैक्चरिंग ऐसी होगी तो हो सकता है, उसको अदरवाइज फोड़ कोई सकते हैं मैकेनिज्म हो तो पॉसिबल हो सकता है। ठीक है सर। उसको खींचना। पता नहीं सर। एक्सक्यूज फोटो मी बन गई। सर, हाँ जी। सर पाइप वैसे यूनिफॉर्म नहीं होती, मतलब सिंपल अगर हम देखें अरे नॉर्मल वाली पाइप तो यूनिफॉर्म होती है। तो हम यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म लेके काम करना है। यहाँ पे नॉन, अरे दुनिया में सिर्फ वही पाइप थोड़ी है, सर बहुत हाँ सारी जी सर। है ना। नॉर्मल इंडस्ट्रीज में जो पाइप्स लगी होती हैं, कहीं पे ज्यादा एरिया, कहीं पे कम है, कम कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है। से नॉर्मल यस पाइप सर। थोड़ी है कि दबाई हुई है हमने बी बी साइड से। जो मर्जी मान लो, उसमें फर्क नहीं मतलब पड़ेगा, बात तो सेम ही रहेगी। बात तो सेम रहेगी। मुद्दा ये है कि एरिया डिफरेंट है, चाहे वो हमने दबा के किया हुआ है, चाहे पाइप की मैन्युफैक्चरिंग की ऐसी है। ओके सर। ठीक है, उसमें फर्क नहीं है। चलो अब इसमें लिखते हैं कंसीडर। ये जितनी भी हम आगे डेरिवेशंस करने वाले हैं, पहले एक क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी करेंगे, इसके बाद बर्नौली थ्योरम आएगा। डेरिवेशंस आर इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल। ओके, तुम लोगों के स्कूल्स में ये जो एग्जाम्स हो रहे हैं आजकल, कुछ के ये डीएवी में भी जो एग्जाम्स हो रहे थे वो ऑब्जेक्टिव थे, सब्जेक्टिव थे? दोनों है सर। दोनों है। अच्छा, मतलब सब्जेक्टिव एग्जाम कैसे ले रहे हैं वो? कैमरा ऑन करा के पीडीएफ अपलोड कराते हैं? यस पीडीएफ पोस्ट यस कराते फोटो भी हैं, हम पिक्चर लिखे भी हम। बोलते हैं कैमरा ऑन करने का, कोई करता नहीं है। अच्छा, ठीक है। कंसीडर पाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया the mass of the liquid entering the pipe from side A per second must be equal to the mass of the liquid leaving from the pipe from side B per second. ठीक है, अब दोनों की वैल्यूज लिखते हैं। The mass of the liquid entering
from side A is given by delta m1, let's say इसको delta m1 लिख लेते हैं. Mass is equal to density into volume. मुझे को mass per second लिखना है ना, तो delta m by delta t, let's say. तो mass per second, it is dense. mass को लिख सकते हैं density into volume. Density is, let's say, density तो obviously it is incompressible liquid. तो मैं density 1 नहीं लिख रहा हूँ, density लिख रहा हूँ. Mass is density into volume, delta v1 upon delta t. It is density into volume को हम तोड़ देते हैं area into length में. तो area is a1 and length is delta l1 divided by delta t. This is rho a1 into delta l1 upon delta t. And delta l1 upon delta t को हम क्या लिख सकते हैं? Velocity. डेल्टा वी. Delta V. V1. मतलब v1, right? It is rho a1 into v1. v1. ठीक है, this velocity, distance upon time, right? अब ये shaded portion हमने unequal, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे लेंथ कम, ये डेल्टा L1 छोटी क्यों बनाई है? क्योंकि हमने दोनों साइड में वॉल्यूम सेम रखा था, मास सेम रखा. यस Yes, sir. यस. तो राइट साइड में क्योंकि एरिया कम है तो लेंथ ज्यादा होता है. ज्यादा ज़्यादा होगी. होगी. होगी, तो इसलिए डेल्टा L2 बड़ी बनाई है. ऐसे ही दूसरी साइड में लिख लेते हैं. सर यहाँ पे आपने डेल्टा की यूज किया है? हाँ, मैं भी सेम D क्यों नहीं यूज किया फिर इसमें? नहीं मतलब सिंपल मास अपॉन टाइम क्यों नहीं यूज किया? वो भी क्यों नहीं किया? अरे वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. डेल्टा M क्योंकि वो मास क्योंकि आगे जा रहा है ना, चेंज हो रहा है. ठीक है, वेरिएबल. डी ले लो, डेल्टा ले लो, सिर्फ एम ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ता है ना. वो एक नोटेशन है जस्ट. कुछ टाइम बाद यहाँ पे, यहाँ एक्चुअली डेल्टा इसलिए यूज किया जा रहा है यहाँ पे क्योंकि मास जो है यहाँ से यहाँ पे मूव कर रहा है ना. Yes. तो कितना मास एक्स पॉइंट से वाई पॉइंट पे मूव कर गया टाइम डेल्टा टी में. सर मास तो सेम नहीं मूव करेगा. ओहो, सेम क्यों मूव करेगा? अरे एक्स पॉइंट से वाई पॉइंट तक कितना मास, सपोज टाइम है लेट्स से 5 सेकंड, 5 सेकंड में एक्स से वाई तक कितना मास मूव कर गया. ओके सर. ठीक है, वो चीज रिप्रेजेंट किया. The mass of the liquid leaving from side B is given by, let's say this is delta M2 divided by delta T. It is then again वही density, यहाँ पे V2 आ जाएगा, the delta T आएगा, density area 1, sorry, area 2 delta L2 divided by delta T. और आ जाएगा A1 into A2 into V2. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी, सर आपने दूसरी तरफ मास m2 क्योंकि अलग अलग मतलब डिफरेंट मास फ्लो करेगा, पहले कोई और फिर कोई और मास. नहीं इसको इक्वेट करेंगे ना, अभी सेम ही करेगा एक्चुअली. वो यस फिलहाल के लिए मैंने डेल्टा M1 और डेल्टा M2 ले लिया, बट विल इक्वेट. यस ठीक है. वो तो हमने जैसे फोटो बनाई थी ना, वैसे ही उसी नोटेशन में हमने मासेस को ले लिया. ठीक है डेंसिटी सर. सेम है लिक्विड, बिकॉज लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल, इसलिए यहाँ पे रो 1 रो 2 नहीं लिया मैंने. नाउ सिंस mass of the liquid flowing, yeah, entering and leaving per second is same, therefore delta M1 by delta T is equal to delta M2 by delta T.
Therefore, rho A1 V1 is equal to rho A2 V2. रो फुटेगा तो यहाँ से आएगा A1 V1 is equal to A2 V2. बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन. डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज होता है न्यूमेरिकल्स में, डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आते हैं. ए एरिया है, V वेलोसिटी है. सर हाँ जी, दोनों साइड्स में वॉल्यूम तो इक्वल ही है पानी की. ये एक सेकंड दिया. ये जो कैपिटल V है दिस इज वॉल्यूम, जो स्मॉल v है दैट इज वेलोसिटी. यस सर. फिर हमने कैपिटल V1 और V2 क्यों लेगा, वो तो इक्वल ही होंगे. कैपिटल V वाला सर जो हमने पहले लिखे मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग फ्रॉम साइड ए, ओके. उसमें हमने डेल्टा V1 लिया है हाँ जी, और दूसरे केस में डेल्टा V2. हाँ जी. सर दोनों वॉल्यूम्स तो इक्वल है ना. ओहो, मैं वही तो निवेदिता को भी पहले वही बोल रहा था, सेम तो है बट वो इस साइड लेफ्ट साइड में हमने V1 ले रखा है, लेफ्ट राइट साइड में V2 ले रखा है, मतलब 1 वाली है, अदर राइट साइड में 2 वाले हैं सब कुछ, तो इसलिए कर दिया. बाद में इक्वेट कर तो दिया हमने, ये इक्वेट कर तो दिया. यस सेम होगा न्यूमेरिकली, इट विल बी सेम. ठीक है, वो नोटेशन हमने अलग अलग ले ली बिकॉज एक साइड में 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरे साइड में 2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बाद में इक्वेट कर दिया दोनों को. ओके सर. सर हाँ जी, सर दोनों साइड एरिया तो डिफरेंट है, तो फिर टाइम सेम कैसे लग रहा है? टाइम वही तो. टाइम क्यों सेम लग रहा है? क्योंकि मास सेम है, क्योंकि वेलोसिटी हाँ. बढ़ रही है. वेलोसिटी बढ़ रही है. हाँ, अच्छा हाँ बोल रही, ठीक है. ठीक है. अरे रिया अनम्यूट कर लिया करो, जब मैं लिख रहा होता हूँ चैट पे ध्यान नहीं होता उस टाइम पे. ओके, तो यहाँ पे बस ये ध्यान रखना इधर यार, तुम लोग लिख लो, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना. v जो है वो वेलोसिटी, छोटा v इज वेलोसिटी. ठीक है, ये छोटा v है, और कैपिटल V जो ऊपर यूज किया है ये वॉल्यूम है. सर हाँ जी, सर ऊपर पाइप में ना आपने जो लेंथ बनाई है ना, हाँ जी. वो इमेजिन नहीं हो पा रही. मतलब पाइप में लेंथ कैसे, मतलब कौन सी लेंथ है ये? अच्छा, अब सुनो, देखो यहाँ से लिक्विड इधर से बहुत बह रहा है. यस सर. यहाँ से लिक्विड चला, मान लो हमने जो लिक्विड छोड़ा वो ये इतना लिक्विड था. ठीक है, यस. तो वो जब यहाँ पे एंटर किया उसने इतनी जगह घेरी. ठीक है, जैसे जैसे आगे जाएगा, जब वो निकल रहा था तो उसने पाइप में कितनी जगह घेरी? इसी मतलब लिक्विड में. फिक्स जो वॉल्यूम है उसका लिक्विड, बिल्कुल, यस, उसके हिसाब से हमने पाइप का भी ले लिया. राइट. इस लिक्विड ने पाइप में स्टार्टिंग में इतनी जगह घेरी और बाद में निकलते हुए इतनी जगह घेरी. क्यों? क्योंकि दोनों जगह जो घेरी उसने, दोनों जगह उसने वॉल्यूम सेम लिया, V और V. यस सर. यस बट सर. इधर एरिया ज्यादा है इसलिए लेंथ कम. लेंथ कम है. राइट, तो यही लिक्विड आगे इधर मूव कर गया. यस सर. ठीक है, ठीक. हो गया मैजिक. यस सर. सर जो आपने पाइप की फोटो में यहाँ पे V1 V2 है, ये वेलोसिटीज है ना? ये वेलोसिटीज हैं, बिल्कुल. ठीक है, ठीक है. ठीक है, चलो. और ये जो एरिया इनटू वेलोसिटी है ना, इसको रेट ऑफ फ्लो भी बोलते हैं. ठीक है, 4 लिखो. रेट ऑफ फ्लो या फिर वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो, कुछ भी लिखा हो क्वेश्चन में. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम
flowing per second. ठीक है, therefore अब रेट ऑफ फ्लो, क्योंकि वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड है, तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम, वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एरिया इनटू लेंथ अपॉन टाइम, तो ये क्या बन जाएगा, एरिया इनटू वेलोसिटी। तो इसलिए ए इनटू वी को रेट ऑफ फ्लो भी बोला जाता है। बहुत क्वेश्चंस में आपको रेट ऑफ फ्लो मिलेगा, तो रेट ऑफ फ्लो देख के आपने कंफ्यूज नहीं होना, इट इज ए इनटू वी। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या होगा ए इनटू वी का? मीटर क्यूब पर सेकंड। राइट, तो ये जरा ना डब्बे में डाल दो। इसका ऐसा यूनिट है मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है जी, इसका सवाल एप्लीकेशन लिख लेते हैं। यस अनुप्रीत, इसको रेट ऑफ फ्लो बोलते हैं कॉमनली। ओके, एग्जांपल्स लिखो इसकी। सम कॉमन एप्लीकेशंस। सर थोड़ा सा ऊपर करना, लो जी, बस हो गया सर। तो when we press a pipe while, let's say, watering plants या फिर washing car, then the velocity of water coming out increases because एरिया कम हो जाएगा तो वॉल्यूम सेम रखने के लिए। right, area decreases, therefore velocity increases. Have you ever noticed वो washing stations में कितनी तेज पानी आ रहा होता है ना? यस यस है ना? एक तो चलो पीछे पंप भी लगा होता है उनके, वाटर पंप जो तेज फेंकता है, प्लस वो जिस नोजल से बाहर आ रहा होता है ना, उस नोजल की जो डायमीटर होता है ना, बहुत ही कम होता है, इट इज वेरी लेस, बहुत ही बारीक होता है। ठीक है, इसलिए अगर उस नोजल को रिमूव कर देंगे तो पानी की स्पीड जो है वो इतनी नहीं रहेगी, कम हो जाएगी। सेम चीज है। क्वेश्चन
कुशल गर्ग करेक्ट, नमन करेक्ट, उदय नौप, मिलन करेक्ट, अनुरीत करेक्ट, अर्शिया, सिमर, मुस्कान, प्रबल, गुरकरमन, जोरावर, मुस्कान, गौरी, आर्यन, निवेदिता, दीप्ति, उदय, तुषिता करेक्ट। अग्रवाल साहब गलत है। सिमरन अनाहिद करेक्ट। सर ना अब भाई, देखना आप तो। ना ये भी गलत है। अब भी अब तो कर ले। अब देख 50-50 तो ऑलरेडी हो गया है ना। दो ऑप्शंस तो ऑलरेडी उड़ चुकी हैं, बाकी बची दो। वरुण ठीक है, रिया नहीं, भाविका सही है। मिलन बिल्कुल, सुरभि ने सबको भेज दिया है, लेकिन वो आंसर गलत है। जिया नहीं, बुरांश, वंशिका, वरुण ठीक है, पूर्वा नहीं, रिदम नहीं, मैं ठीक है। सुरभि, रुक जाइए सर, भेज रहा हूँ। रिदम एंड पूर्वा नहीं, महक ठीक है, अभिषेक ठीक है। सुरभि ने पहले सही भेजा था, इससे पहले नहीं, भेजी थी। इससे पहले गलत भेजा है, फिर सही भेजा है। सही। यस सर, एक्सक्यूज वो मी क्योंकि पहले सर। एवरीवन को आ गया है। तो पहले गड़बड़ हो गई थी थोड़ी। एक्सक्यूज मी अच्छा, सर। सुरभि ने फिर दोबारा फिर एवरीवन को भेज दिया। अच्छा हाँ जी बोलो। सर इस तो पता क्वेश्चन नहीं लगा। ठीक सर इस क्वेश्चन का जो भी आंसर है वो हमेशा वही रहेगा, उसका वेलोसिटी मतलब उतने टाइम से रहेगी उसके पूरे टाइम में जितना भी होगा फ्लो। पूरे टाइम में मतलब सर जब तक वो फ्लो करते रहेंगे तो पहले वाले की वेलोसिटी उतनी रहेगी दूसरे वाले से। हाँ, जब तक क्योंकि area दो change- पाइप्स हैं, दोनों का एरिया डिफरेंट है ना। यस सर। दोनों पाइप्स कनेक्टेड हैं। यस सर। अब क्योंकि दोनों पाइप्स कनेक्टेड हैं तो मतलब जितना मास एक में से निकलेगा उतना ही दूसरे में से जाना पड़ेगा। Yes, sir. अगर एक पाइप 2 सेंटीमीटर की डायमीटर की है, एक 4 Yes, सेंटीमीटर sir. की है, ठीक है, ऐसे कनेक्टेड है। अब जितना पानी इसमें से गया उतना ही पानी इसमें से जाएगा। यस सर। कम ज्यादा तो हो नहीं सकता। दैट मींस रेशियो अगर डायमीटर की सेम है, मतलब रेडियस की सेम है, मतलब एरिया की सेम है, तो वेलोसिटी की भी सेम रहेगी। सर इसमें आपस में कनेक्टेड है। हाँ सर मुझे लगा मेन सप्लाई लाइन से अलग अलग कनेक्टेड है। है। हाँ सर, मुझे भी मेन सप्लाई लाइन से दो अलग अलग लाइन निकल रही हैं पाइप, मुझे ऐसा लग रहा था। यस सर, हाँ अगर सर मतलब नॉर्मल। 2 वाटर पाइप्स। ओके, आर अगर हम कंप्लीट मेन सप्लाई लाइन से भी अगर मान लेंगे तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि दोनों में रेट ऑफ फ्लो सेम है। ऑब्वियसली Yes, रेट sir. ऑफ फ्लो हमें Yes, सेम sir. एज्यूम करना ही पड़ेगा, ठीक है। Yes, मास sir. अगर मास अगर मेन रेट ऑफ फ्लो वही मास हो गया, हाँ सर, बट मास समझ आ है ना। तो अगर दो ऐसे सप्लाई ऐसे ऐसे कनेक्टेड है तब भी हमें रेट ऑफ फ्लो जो है वो सेम ही एज्यूम करना पड़ेगा। Yes. सर अगर अलग होगा फिर तो हम ये अप्लाई नहीं कर फिर तो डेटा इनकम्प्लीट है, तो पॉसिबल Yes. नहीं है, ठीक है। ओके, तो हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन दी 2 सेंटीमीटर पाइप, मतलब V1 by V2 is equal to A2 by A1, ठीक है। और एरिया जो है वो डायमीटर के एरिया, अगर रेडियस के एरिया और रेडियस में क्या रिलेशन होता है? स्क्वायर का। Directly proportional to r square. R square. एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है, तो दैट इज एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो डायमीटर के साथ कैसा होगा रिलेशन इसका? सेम ही सर Same ही रहेगा सर, Same ही ratio है ना। रहेगा। 2 तो कट गया। मैं बहुत बार पूछ चुके हो ये। तो मैं तो पूछता रहूंगा प्लस 2 के एंड तक भी। हम यही आंसर देंगे प्लस के। अच्छी बात है, ताकि जम जाएगा तुम लोगों के दिमाग में ये चीज, ठीक है। ओके, तो V1 by V2 is equal to A2 by A1, मतलब D2 by
D1 का स्क्वायर। D2 कितना है 4, D1 कितना है 2 का। अच्छा यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, कुछ लोगों ने जो आंसर है, जैसे सुरभि ने बी भेजा था, एक दो ने और ने भी भेजा था बी में, आपको ध्यान रखना है किसका पूछा है ना। तो आई होप तुमने कैलकुलेट सही किया होगा, बट रेशियो उल्टी निकाल दी, बिकॉज ये एनालिसिस जरूरी है कि कौन सी वेलोसिटी ऊपर रखनी है, किसका पूछा है उसने, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट। कुशल गर्ग करेक्ट और इनकरेक्ट? श्रेया करेक्ट, मिलन नो, उदय दीप्ति प्रबल करेक्ट, रिया सिमरन अर्शिया नमन गुरकरमन करेक्ट, मुस्कान करेक्ट, सिमर करेक्ट, हाँ मिलन अब ठीक है, गौरी ठीक है, मुस्कान नो, देवशी नो, अनाहिद खुशबीर देवशी हाँ ठीक है, अभिषेक निवेदिता रिदम इशिता में ठीक है, गुड सही है सबका। किसने करेक्ट नहीं किया अभी? मुस्कान, ये कौन सी वाली मुस्कान है? 39 है ये, बिना नंबर वाली। एंड अर्शिया, सर मेरा तो ठीक था। ठीक था। सर देविशी का गलत था। अच्छा अच्छा ठीक है, ओके वंशिका करेक्ट, मुस्कान हाँ ठीक है, सुरभि ठीक है, वरुण भाविका ठीक है, गुरांश ठीक है। ओके तो इसमें हम देखेंगे पानी एंटर ए पॉइंट से कर रहा है, नहीं ए पॉइंट नहीं है वो, ए एरिया है, इसको पॉइंट का नाम दे देते हैं ए, दिस इज बी, दिस इज सी। तो ए पॉइंट से एंटर कर रहा है और बी और सी से दोनों से एग्जिट हो रहा है, यस सर। ठीक है जी। तो जितना रेट ऑफ फ्लो ए पॉइंट पे एंटरिंग का होगा उतना ही बी और सी मिला के होना चाहिए। यस सर। जितना पानी ए से एंटर करेगा उतना ही बी और सी पॉइंट से मिला के बाहर निकल जाएगा, आगे ना। यस सर। ठीक है जी, हम क्या करेंगे इधर A1 मतलब रेट ऑफ इनफ्लो at A is equal to rate of outflow at B plus C. Okay, that is, इसको हम अगर बोलें AA plus BA is equal to AB BB plus AC BC। वैल्यूज पुट कर देंगे। एरिया ऑफ ए कितना है? कैपिटल ए। वेलोसिटी एट ए इज 3 इज इक्वल टू एरिया एट बी कितना है? ए वेलोसिटी इज 1.5 इज प्लस एरिया एट सी कितना है? 1.5 ए एंड वेलोसिटी एट सी हमें निकालनी है। ए उड़ाओ। हाँ जी नहीं कुछ नहीं।
ए उड़ जाएगा तो यहाँ पे आएगा 3 इज इक्वल टू 1.5 प्लस 1.5 इंटू वी, दैट इज वी इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। सर मैंने तो नहीं किया ऐसे, यस सर। सर मैंने ऐसे तो कर सकते कोई हैं। इक्वेट कर दिया ए और 1.5 ए वाले को। किसको कर यस दिया? सर, मैंने भी ऐसे ही किया सर था। जो ये दो निकल एक जना बोलो, हाँ मिलन बोलो। सर ये जो दो पाइप्स निकल रही है ना बाइफरकेट होके, उन दोनों को कर दिया। उन दोनों को इक्वेट कर दिया। यस सर, मैंने भी ऐसे ही किया था। आंसर सर वो actually पता है गलत, वो पता है क्यों सही आ गया? यस सर, क्योंकि सिर्फ वेलोसिटी जिसकी है वो सेम है ना, जैसे देखो वो एक्चुअली एरिया की जो रेशियो बन रही है ना, वही वेलोसिटी की रेशियो बन रही है, वो इसलिए सेम आ गया। ठीक है, सर नहीं क्या वो बोला गलत आपने? है। क्या हाँ, वो सर? नहीं नहीं वो, अरे कैसे तुम लोगों ने अगर दोनों का रेट ऑफ फ्लो सेम दिया है, जरूरी है क्या दोनों दोनों में से रेट ऑफ फ्लो सेम होना चाहिए? वही तो सर, दोनों में से कैसे रेट ऑफ फ्लो सेम है, क्या पता। सर क्या दोनों का पता? एरिया में ही फर्क है तो वो हो नहीं सकता सेम वेलोसिटी भी अरे वैसे। वो सेम इसलिए आ गया, ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ। वो सेम क्यों आ गया? क्योंकि इसका रेशियो एरिया का 1.5 है ना, यस सर। यस सर, और इधर वेलोसिटी 1.5 दे रखी है। यस सर। ठीक है ना, तो अगर यहाँ पे मैं वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड कर दूं, आंसर गलत हो जाएगा तुम लोगों का। यस ठीक है, ठीक। देखो करके, अगर मैं यहाँ पे 2 करूंगा तो क्या होगा? इधर आएगा 3 इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू 2 प्लस 1.5 ए इंटू वी। ए उड़ेगा तो इधर 2 इधर जाएगा, 1 इज इक्वल टू 1.5 इंटू वी। तो वी कितना आएगा? 1/1.5। ठीक है, ये एक तरीके से जो हमने किया अभी, जो तुम लोगों ने तरीका किया उससे क्या आएगा? a इंटू 2 इज इक्वल टू 1.5 a इंटू वी। इससे a उड़ेगा और v कितना आ जाएगा? 2/1.5, जो कि गलत है। ठीक है, ठीक है जी, तो हमें इनपुट आउटपुट को बराबर करना है, दो आउटपुट्स को हम बराबर नहीं कर सकते। ठीक है, जितना इनपुट है उतना आउटपुट होगा। ओके सर हाँ जी, सर जैसे जो ए और बी आर्म है, जो बी आउटफ्लो वाली आर्म है, उसका एरिया सेम है, उसकी वेलोसिटी डिफरेंट है, वो इसीलिए क्योंकि जो उसके दूसरी साइड से पाइप निकल रही है उसका, मतलब ये एरिया सेम कैसे हो सकता है? एरिया क्यों नहीं सेम हो सकता? कंस्ट्रक्शन है वो, तो कुछ भी जैसे मर्जी बना लो। टोटल लेकिन एरिया भी सेम होना चाहिए। तुम्हारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सही नहीं है। क्वेश्चन तुम्हारा ये होना चाहिए, सर एरिया सेम है लेकिन वेलोसिटी डिफरेंट क्यों है? हाँ यही सर, क्योंकि मतलब रेट ऑफ फ्लो डिफरेंट है। क्यों इसलिए डिफरेंट क्योंकि इधर एक और पाइप निकाल दी बीच में से। यस, अगर एरिया सेम है इधर और वेलोसिटी भी सेम कर दे, मतलब इस पाइप में से तो कुछ जाएगा ही नहीं। यस ठीक है सर, समझ गए? यस सर एक और मेरे को बात एक और क्वेश्चन पूछना है। बोलो। जैसे V2 हमारा 1.5 है, जो हमने V निकाला वो 1 है, तो वेलोसिटी निकल रही 2.5 से और एंटर हो रहा था 3 से। हाँ, वेलोसिटी ऐड कर देते हैं। हाँ मल्टीप्लाई। अरे वेलोसिटी को इक्वेट नहीं, अरे यार कमाल होगी, ऐसे तो तुम यहाँ बोलोगी। क्या वो यहाँ पे, यहाँ ये इसी में ले लेते हैं। अगर सर एरिया इधर है ना 10, इधर है सर एरिया 5, इधर वेलोसिटी है लेट्स से 2, तो इधर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 4, है ना? तो फिर तो तुम बोलोगी सर हमने 2 से भेजी, 4 कैसे हो गई? फिर तो बढ़ गई ना वेलोसिटी, में कह रही हूँ कम क्यों हो रही है 3 से? अरे यार इधर को भेज लो, इधर कम हो जाएगी। ठीक है यस सर। हाँ जी सर स्कूल में हम अगर ये सॉल्व करना है क्वेश्चन, तो हम सीधा लिख सकते हैं ना कि अप्लाइंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के पूरे फिर से ना इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, बिल्कुल लगाओ एक अप्लाइंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, उसके बाद ये मार्क्स नहीं कटते इस चीज हाँ सर, अगर ज्यादा नंबर का हुआ फिर पूरा लिखना। अरे ज्यादा नंबर का नहीं, न्यूमेरिकल अगर ये आता है तो 1 नंबर का होगा, ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर का होगा। अगर 2 नंबर का भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यूज डायरेक्ट फॉर्मूला है ये, डेरिवेशन मत करने बैठ जाना उसमें। यस सर, ठीक है, समझा। फिजिक्स के सर, फिजिक्स जो हमारे सर है स्कूल के, उन्होंने कहा है कि उसके नंबर नहीं कटेंगे, आप जैसे मर्जी कर लो। ठीक, मेथड सही होना चाहिए, आंसर सही देखते हैं, वो स्टेप देखते भी नहीं।
फिर तो इधर उधर से भी। सर मैंने भाई को 3 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो क्या कहते हैं जो हम करते थे पुली वाले, उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल के 3-3 4 लाइनों में आंसर दिया हुआ, ठीक किया हुआ पूरा पूरा। वैसे सब्जेक्टिव इज मेंट फॉर स्टेप लिखना। मार्किंग इसमें। सर बट फिर वो सर कहते कि 11th के पेपर आप कैसे ड्रामे के लिए ले रहे हैं स्कूल वाले। हाँ सर 11th तो ठीक है, बट 12th में ना बोर्ड वो वेटेज लिखने की है, लिखना जितना देखो 12th में ना, मैं बोर्ड्स में क्या होता है या 10th में, बोर्ड्स में क्या होता है, आपको क्या है लिखना चाहिए, ठीक है लिखना है, बट कुछ ना कीवर्ड्स ढूंढते होते हैं एग्जामिनर्स, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि यू नो एवरीवन नोज के पेपर जो है वो चेकिंग के लिए जाता है और पता नहीं किस किस के पास जाता है। यस ठीक है, तो क्या है कि आपको दे एवरीवन इवन डज नॉट नो द एग्जैक्ट बैकग्राउंड ऑफ दैट क्वेश्चन एंड आंसर। उनके पास एक वो होता है और पेपर, और कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो उनको ढूंढने होते हैं, और मतलब ना वैसे वो सेंस बननी चाहिए क्वेश्चन की। तो अगर बिल्कुल ही आप लोग डीडीएलजे की कहानी लिखोगे फिर तो काम नहीं बनेगा, उसमें आधा नंबर मिल जाएगा बस कॉपी काली करने का, बट अदरवाइज वो कीवर्ड्स हैं, कुछ मेन टू दी पॉइंट लिखो, पूरा पूरा पेज भरने की जरूरत नहीं है, नंबर फिर भी उतने ही मिलने हैं। ठीक है, अब सिस्टम बहुत ही डिफरेंट हो गया अब तो सीबीएसई का, दे डोंट राइटिंग का भी तो फर्क है, हैंड राइटिंग का, मेरी छोटी छोटी राइटिंग है, उतना सही उतने में ही आ जाता है, बाकी पूरा पूरा पेज लगता है, उनको ज्यादा नंबर मिल जाता है। और एक तो ना हर एक का पेपर हर एक डिफरेंट के बाद जाता है, उनका क्राइटेरिया जो है कैसा है। यस सर, दिक्कत है। चलो कोई बात नहीं, अभी हमने एक क्वेश्चन, सर हम तो दो वर्ड्स देंगे, एक आईसीएसई दिया, अब एक सीबीएसई देंगे। there will be a change, drastic change from डिफरेंट ICSE to CBSE तरीका, ICSE की चेकिंग और CBSE की चेकिंग में बहुत फर्क है। सर इनको तो नंबर ही नंबर मिलने वाले हैं फिर और क्या, सीबीएसई में तो ऐसे मिलते हैं, बंटते हैं नंबर, उल्टा करके देखती ऐश करो। हाँ और क्या सर, उल्टा करके देखती। सर इस बारी पता है आईसीएसई में नंबर बनते हैं, सीबीएसई में नहीं बनते। सर हमारे बोर्ड पे सर आईसीएसई में तो फेलियर से फेलियर बच्चा 80 अबव ली बैठा है, इधर सीबीएसई में बच्चों की परसेंटेज नहीं आई। पता नहीं, पिछले साल तक तो वही था सर, हमें भी यही था कि अगर आईसीएसई का इतना अच्छा रिजल्ट आया ना तो गवर्नमेंट ने कुछ मतलब किया होगा कि चेकिंग लीनियंट होगी तो हमारा रिजल्ट भी अच्छा आएगा। जब हमने देखा अपना रिजल्ट, हम तो देखते रह गए। सर सीबीएसई वालों के ना एक्चुअली पेपर्स कंप्लीट हो गए थे, हमारे तो पेपर ही नहीं हुए पूरे। हमारे अच्छा, बड़े आराम से चेकिंग की है, पेपर हुए नहीं, 4 पेपर रहते थे पूरे, स्कोरिंग वाले पेपर रहते थे। कि अभी किसी से पूछो ना किसी का रिजल्ट कैसा आया, ऐसा आया तो क्या आ गया, आपको तो 4 ऐसे ही लगे थे, वैसे भी चेकिंग लीनियंट हुई थी। ये सर सारे ऐसे बोल रहे हैं, बस ऐसे दे दिए नंबर के, मेहनत तो कुछ है ही नहीं। प्री बोर्ड में क्या, प्री बोर्ड में भी तो लाने थे नंबर, उसी से लगे हैं। मेहनत की हमने इतनी। चलो अब उससे बाहर निकला, कोई नहीं, कुछ नहीं था। अब सब लोगों ने अब तो क्या देना है, सीबीएसई देना है अब तो, है ना 12th में, तब तो क्या फर्क पड़ता है। कोई आईसीएसई वाला नहीं है। नहीं, मैं हूँ, निवेदिता है, तुषिता है, अर्शिया है। अरे अब तूने आईसीएसई, ओ भाई 11th में, बहन 11th में तो सॉरी बहन, नहीं ना, 11th 12th में। चलो ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज बर्नौलीज थ्योरम। इसको करते हैं खत्म, ये तो हो गया, हलवा टॉपिक था। नेक्स्ट इज रिकॉर्डिंग।